लोग कर रहा है। तो राबड़ी देवी को आप सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरे बेटे के अनुभव के ऊपर सवाल उठाते हैं, हो सकता है कि मेरे बेटे के पास तजुर्बा कम हो, उसकी उम्र कम है, लेकिन बिहार की जनता जो है वो परिपक्व है, वो अनुभव के साथ लबरेज है, और इसीलिए जब वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है तो बदलाव की उम्मीद के साथ पहुंच रही है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ और सबसे पहले स्वागत करते चलूं अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका। राजेश भट्ट एलजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत राजेश जी। दानिश रिजवान हम प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत, और संजय कुमार पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक झा जी आपसे ही, नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज हमने इससे पहले जितनी मेरी याददाश्त काम करती है मैंने नहीं देखा था। वो जब भी वोट करके निकलते थे मीडिया से रूबरू जरूर होते थे, उनको वक्त जरूर देते थे, जनता से जो वोट अपील होती थी वो जरूर करते थे, लेकिन आखिर इस बार क्या बदल गया है? आप सब जानते हैं कि कोरोना का समय है और कोरोना के गाइडलाइंस के हिसाब से ये जो मतदान प्रक्रिया है वो नीतीश कुमार जी ने तो मीडिया को संबोधित किया ही, हाँ ज्यादा समय नहीं दे पाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी इंटरेक्ट नहीं कर पाया। जो भी आप देख रहे हैं कि लगातार आपके चैनल पर भी उनका इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से आया है, और हमारी पूरी पार्टी अपील करती है कि हर किसी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना ही चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण है और निश्चित रूप से 94 सीटों पर जब वोटिंग हो रही है तो वोटिंग का आधार विकास ही होना चाहिए। महिलाएं अपने घर से निकल रही हैं, एनडीए के लिए सबसे सुखद चीज है, अच्छी चीज है। अभी लगातार हम आपके चैनल पर भी देख पा रहे थे, वृद्ध महिलाएं भी हैं, वो भी अपने घर से निकल रही हैं, लोगों में एक जबरदस्त उत्साह भी है, और आपका चैनल लगातार इस पूरी कवरेज को दिखा भी रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी पार्टी की तरफ से लोगों से यही अपील करूंगा कि निश्चित रूप से लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये वोट अपील लगातार हम अपने दर्शकों से कर रहे हैं और लोगों के अंदर वो उत्साह भी दिखता है। राजेश भट्ट जी आपसे, बिहार की जनता को काहे इतना कंफ्यूज कर दिए हैं आप लोग? पार्टियां भी कंफ्यूज हैं या खुद आप लोग कंफ्यूज हैं? क्योंकि मांझी जी ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि आखिर जहां बीजेपी भी खड़ी है, एलजेपी भी खड़ी है, तो जनता किसे वोट करे? बीजेपी से तो बैर आपको नहीं था, नीतीश की खैर भले आप नहीं मना रहे थे। राजेश भट्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिहार की जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। बिहार की जनता अब बदलाव के पक्ष में आ गई है। बिहार की जनता मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर इस बार वोट करेगी, एक विकसित बिहार की परिकल्पना पे वोट करेगी। हमारे युवा जो साथी हैं वो रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे। बिहार को नंबर 1 पायदान पर ले जाने का जो हमने विजन दिया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विजन को बिहार की तमाम अवाम ने स्वीकारा है। और इस बार जो आप देखेंगे चुनाव के परिणाम अगले 10 तारीख को आएंगे, वो चौंकाने वाले होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जाएंगे। दानिश जी, चलिए दानिश जी, चूंकि जब ये सवाल उठता है तो जब सामने से रिएक्शंस ऐसे आते हैं तो कई तरह के संशय भी पैदा होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तक के जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं, उसका आकलन कैसे कर रहे हैं? देखिए विभा जी, एक तो है कि आपके चैनल के माध्यम से जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं, तमाम लोगों से अपील करती है हमारी पार्टी कि घरों से निकलिए और वोट करिए। अभी भट्ट जी की मैं बातों को सुन रहा था और लगातार पिछले 1 महीने से चिराग पासवान जी का वही पका पकाया बयान मैं सुन रहा हूं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। लेकिन 6.5 साल से जिस जमुई के सांसद हैं, कम से कम बिहार में उस जिलों को तो नंबर 1 बना देते, तब बिहार की बातचीत करते। जमुई की स्थिति के बारे में चिराग पासवान जी को ज्ञान कम से कम होगा। और हमें जहां तक जानकारी है कि पिछले 1.5 साल में मात्र 2 बार 2 दिन के लिए वो जमुई गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार जाना कोई मकसद नहीं रहता है। चलिए यही तो तय कर रही है ना बिहार की जनता, यही तो तय कर रही है। आज दूसरा चरण है, कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हर कोई जो मतदान केंद्र तक पहुंचे वोट करे और ये सुनिश्चित करे कि वो जिसे भी चाहता हो लेकिन वोट जरूर करे। संजय कुमार जी आपसे रिएक्शन चाहूंगी और बहुत जल्दबाजी में ये चाहूंगी कि क्या आपको लगता है, आप क्या समझ पा रहे हैं अब तक के जो ट्रेंड को आप देख पा रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, जो सेकंड फेज का जो चल रहा है तो कुछ जिले में तो परसेंटेज बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ जिले में थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा दोपहर होते होते फिर इसकी गति तेज हो जाएगी और जो पिछली बार का जो रेशियो था उससे 1 या 2% या 3% भी अधिक मतदान की संभावना दिखती है।
चूंकि बिल्कुल थोड़ा उत्साह दिख रहा लग रहा था भी फर्स्ट चरण फेज में में भी लग संजय रहा जी, था। पिछले भी चरण में तकरीबन 56% के आसपास वोटिंग हुई थी, जो कोरोना के काल में एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा। और दूसरा चरण आज है, इस चरण में हालांकि चुनौतियां आरजेडी के सामने ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उसके सामने थी। तो क्या वो तमाम उन सीटों के अलावा भी आगे बढ़ पाती है, या फिर सिर्फ दावे दावे रह जाते हैं? यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन हुए वापस।